नमस्कार, मैं मनीष यादव द अग्नि 9 न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबसे पहले मैं आप सभी को दशहरे की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए घाटा बिल्लौद के हरदेव सिंह जी जाट मातेश्वरी ग्रुप की ओर से मौजूद हैं। और आज इनसे हम कोई राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज दशहरा है तो दशहरे के विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा का मुख्य कारण यह है कि बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, क्षेत्रवासी भी देख रहे हैं कि बहुत करीब 30 वर्षों से लगातार इस परंपरा को, दशहरे की जो परंपरा है, रावण दहन की जो परंपरा है, उसको आगे सतत लेते हुए चल रहे हैं। इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हरदेव सिंह जी जाट, आपको मैं दशहरे की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामना मातेश्वरी ग्रुप की ओर से। जाट साहब, ये बताइए कि कितने वर्षों से आप इस यात्रा को लगातार आप आगे बढ़ाते आ रहे हैं? ये पिछले 30 वर्ष से लगातार दशहरा उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, इस बार हम देखते हैं कि आप जो लगातार, मैं करीब, मुझे देखते देखते करीब 12-13 साल हो गए हैं। हर बार हम देखते हैं नए वर्ष में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। तो इस बार ऐसा क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था, करीब पंजाब का एक अखाड़ा आया था, बहुत प्रसिद्ध अखाड़ा था, और जिसमें करीब बताया जाता है कि करीब 7 फीट का मैंने भी स्वयं देखा था, मतलब हाँ 7.5 फीट का जो एक पहलवान आया था, तो बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र रहा था। तो इस बार ऐसा क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा? इस बार ये है, पंजाब से ही अखाड़े आ रहे हैं और नासिक के ढोल हैं और बखतगढ़ के जो छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी कला दिखाती है अखाड़े की, वो आ रहे हैं। और कुछ गायक हैं, गायिका हैं, और आसपास के क्षेत्र के जितने भी हमारे जो किसान भाई हैं, वो सबके घोड़ा घोड़ी जो प्रसिद्ध है वो है, आसपास के अखाड़े हैं। तो ये सभी हर वर्ष जो है एक नया आकर्षण देखने को जनता को मिलता है। और बहुत ही तादाद में यहाँ पर जो आसपास क्षेत्र से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो एक नया, इस वर्ष भी एक नया देखने को मिलेगा, नया कलाकार है, नए गायक है, नए अखाड़े हैं। तो इस तरह से हर वर्ष हम जो है एक नए नए आकर्षण का दशहरा एक केंद्र बनता है। इसीलिए लोगों को दशहरे के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है और बहुत ज़्यादा भाव है। तो जाट साहब, मेरा एक सवाल ये है कि हम देख रहे हैं लगातार आप इस इतने समय से रावण दहन का जो एक चल समारोह रहता है, यात्रा रहती है, वो आप लगातार करते आ रहे हैं। तो एक ये लगातार करने का क्या उद्देश्य रहता है, या फिर जो परंपराएं चले आ रही है उसे आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये हजारों वर्ष से एक परंपरा चल रही है। रावण दहन और दशहरा का जो आयोजन हर जगह होता है, हर शहरों में होता है। इसी तरह से परंपरा एक घाटा बिल्लौद के अंदर बनी हुई है कि ये दशहरा उत्सव हर वर्ष जो है पूरे क्षेत्र के लोग, घाटा बिल्लौद के जो निवासी हैं वो भी सब चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। सभी का सहयोग है। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति भी हमारी है, तो ये सभी इसके अंदर भाग लेते हैं। और बहुत ही अच्छा दशहरा का हर जगह कार्यक्रम होता है, लेकिन घाटा बिल्लौद का एक आकर्षण का केंद्र हमेशा बना रहता है। जाट साहब, मेरा एक सवाल रहेगा, कुछ व्यक्तिगत सवाल भी है ये। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा सवाल है, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आपसे इस विषय में भी चर्चा करूं। क्योंकि जब रावण दहन की जब चर्चाएं चल रही थी आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि पीतमपुर तक में चर्चा चल रही थी, कि उसमें लोगों ने एक तो आपको धन्यवाद भी दिया है कि इतने लंबे समय से आप निकाल रहे हैं, और तारीफ़ भी की है कई लोगों ने। और तारीफ़ का कारण ये है कि आप, हम देख रहे हैं कि 30 वर्षों से आप जैसे लगातार रावण दहन का जो आप कार्यक्रम, परंपरा है, लगातार आप चलाते आ रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है आपके परिवार में। आपके जो छोटे बेटे थे प्रतीक जाट, एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी एक दुख का आपके परिवार में, क्षेत्र में, आसपास के सभी लगभग लाखों लोगों में एक बहुत ही एक दुख का माहौल था। लेकिन उस समय भी आपने जो रावण दहन का जो एक ये परंपरा है, जो हिंदू समाज का लगातार एक जो कार्यक्रम है, वो संस्कृति को आपने बनाए रखा। तो उस समय आपके मन में ऐसा क्या विचार आया था जो आपने इसे लगातार आगे रखा? नहीं, हम तो एक बहुत दुखद घटना के अंदर, बहुत ही गम के अंदर हम घर के अंदर थे। लेकिन ये परंपराएं बनी हुई है, तो जो हमारे सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति वालों हैं, उन्होंने सबने मिलकर, और क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने एक छोटे रूप देकर और उसको, परंपरा को उन्होंने कायम रखा। लेकिन हम उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन का ये तो सत्य है। लोगों ने बताया था कि उस समय आप नहीं थे मौजूद। लेकिन मतलब तारीफ़ और धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि आप नहीं आए, लेकिन आपने जो परंपरा थी, आपके घर में इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी होती है, जिसमें आपके छोटे बेटे की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में, उसके बावजूद भी आपने मतलब संस्कृति को बनाए रखा। तो समाज की ओर से धन्यवाद और तारीफ़ के बहुत आप काबिल है। जी। नहीं, देखिए, परंपरा तो बनी हुई है, लेकिन क्या होता है कि जो दशहरा है, दीपावली, ये त्यौहार कभी किसी भी उससे रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये सदियों से चले आ रहे हैं।
और यहाँ पर जो गांव की समिति है, गांव के लोग हैं, उन सभी ने दशहरे का जो परंपरा है उसको तोड़ा नहीं और उसको जारी रखा। और हमने भी ये कहा कि भाई हम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, बहुत बड़ा हमारे घर में एक दुखद घटना है जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन जो परंपरा है और वास्तविकता में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हज़ारों सालों से, लाखों सालों से संस्कृति के लिए लोगों ने सतत प्रयास करते रहते हैं कि संस्कृति का कभी कोई नुकसान नहीं हो, जो भी परंपराएं रही वो लगातार आगे बढ़ते रहे। तो आपने एक बहुत अच्छा विचार था कि आपने उस समय भी इस जो कार्यक्रम का इसको बनाए रखा, तो उसके लिए भी हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप तारीफ़ के काबिल भी हैं। और लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप आसपास की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस दशहरे पे? सभी को ये संदेश है कि हमारे जो सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और मातेश्वरी ग्रुप की ओर से हर वर्ष निकाला जाता है, तो सभी को मैं पूरे क्षेत्रवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका विगत 30 वर्ष से ग्राम घाटा बिल्लौद वासी जो हमारे आसपास के क्षेत्र के हैं, डेहरी सराय ग्राम पंचायत लगती है, यहाँ के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके सहयोग से विगत 30 वर्ष से जो दशहरा उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही सार्वजनिक जो कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, वो सब घाटा बिल्लौद के अंदर आसपास क्षेत्रों में आयोजित होना चाहिए, ताकि हमारे जो हिंदू धर्म है और जो संस्कृति है हमारी सनातन की, वो हमेशा कायम बनी रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ घाटा बिल्लौद मातेश्वरी ग्रुप के हरदेव सिंह जी जाट, जिन्होंने जो लगातार 30 वर्षों से दशहरा का एक आयोजन करते आ रहे हैं। और सभी को पुनः एक बार हमारे और हमारे चैनल की ओर से और हरदेव सिंह जी जाट जी की ओर से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को दशहरे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आज जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है, चल समारोह जो निकला जाएगा घाटा बिल्लौद चंबल नदी से मालती चौराहे पे, तो सभी से निवेदन है कि सभी बढ़ चढ़ कर इस जो पारंपरिक जो संस्कृति है हिंदू समाज की रावण दहन की, उसमें सभी बढ़ चढ़ के आएँ और सभी इसमें अपना सहयोग करें, योगदान लें। जय श्री राम, भारत माता की जय।